दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 8 का सोशल साइंस का कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर को सॉल्व करेंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स बच्चों 80 नंबर का। आवर ड्यूरेशन बच्चों 2 आवर्स 30 मिनट्स का है। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है। पहला क्वेश्चन गिवन बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, टीपू सुल्तान। तो पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है, समीर एक 12 वर्षीय लड़का है, वह रसायन फैक्ट्री में काम करता है। तो बताइए कि समीर कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो उसमें ध्यान रखना बच्चों, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। तो फर्स्ट का जो सेकेंड पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। साल से कम उम्र के बच्चे अगर किसी भी इंडस्ट्री में काम जो करता है तो वह क्या कहलाता है, शोषण के विरुद्ध उसका क्या हो रहा, अधिकार है। तीसरा में लिखा हुआ, निम्नलिखित में कौन सा साझा संपत्ति का उदाहरण है। तो ध्यान रखना, सार्वजनिक पार्क होता है। क्या होता है बच्चों, सार्वजनिक पार्क, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। इसमें लिखा बच्चों, राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को निर्वाचन होता है। तो सभा में कुल कितने सदस्य को बच्चों निर्वाचित होता है। तो ध्यान रखना 233, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह नंबर 5 बच्चों गिवन है, सही मिलान को पहचानिए। रानी लक्ष्मीबाई जम्मू कश्मीर से बच्चों गलत है। रानी अवंती बाई लोधी राजगढ़ बच्चों जो कि एमपी में पड़ता है, क्या सही है। बेगम हजरत महल कानपुर से भी बच्चों गलत है। ब्रजेश कदर दिल्ली से भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे पूछा सही मिलान, तो सही मिलान कौन सा बच्चों, बी है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें 6 में बोला, निम्नलिखित विशेषता के आधार पर फसल को क्या करना, पहचानना है। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश इससे अग्रणी उत्पादन है, जिसको बोलते हैं बच्चों पटसन। क्या है, पटसन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ए है। सेकेंड का बच्चों जो करेक्ट आंसर है वह सी है। थर्ड का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह ए है। फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह बी है। और फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है क्या है, वो भी बी है। और 6 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह भी क्या है, बी है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों गिवन है, शिक्षा को लेकर टैगोर जी एक विचार है कि विद्यालय ऐसे हो जहां बच्चे खुश रहे और मुक्त रचनाशील बने। वर्तमान विद्यालय बच्चों को रचनाशीलता और चकित होने की क्षमता को खत्म कर रहे हैं। बताइए उपरोक्त विचार किस प्रकार के शिक्षा व्यवस्था को अपनाए जाने को करता। ध्यान रखना, भय मुक्त विद्यालय, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। 8 में बच्चों गिवन है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, प्रधानमंत्री होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। बंगाल विभाजन आपको ध्यान रखना बच्चों 1905 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। तो यहाँ पूछा सिर्फ बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। इसमें लिखा, निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तो इसका आंसर ध्यान रखना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो यहाँ पे 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। इसमें लिखा, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में सही है। ध्यान रखना बच्चों, संदर्भ में क्या है, सही बोला हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, भारतीय न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र, किसी के अंडर में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 11th का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि भारतीय जो न्यायपालिका है वह क्या है, स्वतंत्र, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। इसमें लिखा है कि जन्म दर से आप क्या समझते हैं। जन्म दर का इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्मों की संख्या। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए। जन्म दर पूछा हुआ था, जन्म दर का आंसर हो जाएगा प्रति 1000 व्यक्ति में जीवित जन्मे व्यक्ति की संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। तो 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 7th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह भी ए हो जाएगा। 9th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह डी हो जाएगा। और 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा। और 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 में गिवन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के संदर्भ में क्या है सही है। यह अधिनियम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को क्या है रोकता है। स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। सेकंड में लिखा है, यह अधिनियम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोगों के साथ होने वाले भेदभाव पे तटस्थ है, जो कि क्या है गलत है। थर्ड में बच्चों लिखा है, यह अधिनियम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों पे होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध मानता है और इस अपराधियों को दंड विधान भी करता है, जो कि पहला और तीसरा का बच्चों क्या करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पद कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पद कितने, तो आपको ध्यान रखना बच्चों 34, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। इसमें लिखा बच्चों नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्रकथन दिए गए हैं, इसमें संकल्पना और दूसरा कारण दिया गया है। इसमें संकल्पना में लिखा बच्चों जल एक संरक्षण आवश्यक है, ट्रू है। पीने योग्य जल उपलब्धता काफ़ी कम है, ये भी ट्रू है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए। इसमें लिखा हुआ है एसर्शन और रीजन दोनों सही और एक दूसरे को क्या कर रहा है एक्सप्लेन कर रहा है, तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों है ए हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 13 का जो करेक्ट आंसर है वह डी है। 14 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह सी है और 15 का जो करेक्ट आंसर है वह ए है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को जरूर शेयर करें। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। बचे हुए क्वेश्चन का बच्चों जल्दी ही वीडियो अपलोड हो जाएगा, अभी आप क्या करें क्वेश्चन को देख ले। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।